अगर मैं पुराने आर्टिसंस की या जो अभी आर्टिसंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी बात करूं तो कुछ रिजिड होते हैं। वो जो डिजाइन पैटर्न्स थे वो नेचुरल फ्लावर्स थे या फ्लोरा एंड फौना जो उनके अराउंड थी उससे इंस्पायर्ड थे। अगर मधुबनी की बात करूं तो जंगलों की स्टोरीज है, एनिमल्स की स्टोरीज है जो पेंटिंग्स के थ्रू रिप्रेजेंट हुई है। बट आज चीजें बदल गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, इंटरनेट का एक्सेस सबके पास है। सो वो सब चीजों से हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आया है। अब अगर आज मैं गांव में भी जाके देखूं तो वैसी एक्टिविटीज नहीं है जिसकी पेंटिंग्स बनती थी। तो अगर आज भी मैं वही पेंटिंग्स बनाऊं तो शायद नए मॉडर्न वर्ल्ड को नहीं समझ में आएगी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के हमारे गेस्ट जो है इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। कुछ कुछ अलग तरह के इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। चलिए जानते हैं किस तरह से अलग हैं, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर्स के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन ये कुछ अलग हैं। तो इन्हीं की जुबानी, इन्हीं की कहानी सुनते हैं। ये इंटीरियर डिज़ाइनर किस तरह के अलग हैं। मिलते हैं मिस्टर सिद्धार्थ भंडारी से। सिद्धार्थ जी, हेलो एंड वेलकम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे मिलके तो और भी बहुत अच्छा हो गया हूँ। तो और बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने मेरे लिए दिया, दैट बहुत अलग हैं हम। हाँ जी। तो अब उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि कैसे अलग हैं हम। प्रिसाइजली, और आई एम श्योर कि आप कर लोगे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपकी कहानी सुनी है, आपकी जर्नी सुनी है, तो काफी अनोखी है। जी तो मुझे भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो आई एम श्योर कि श्रोताओं को भी बड़ी अच्छी लगेगी। यस। पीरो डिजाइन्स के पीछे कोई स्टोरी है? पीरो एज ए नेम मैंने पहली बार सुना। Thank you. This is very unique, and why is it unique? And I do say this is because Piro comes from मेरे अपने लोकल लैंग्वेज से आता है। सिंस मैंने बताया मैं इंदौर से हूँ जो कि मालवा रीजन में आता है। जी। मालवा की अपनी एक भाषा है मालवी, बहुत ही मीठी सी भाषा है। उसमें येलो कलर को, पीला रंग जो होता है उसको हम पीरो पीरो बोलते हैं। राजस्थान में भी ये पीरो जी, आप मालवी थोड़ी मारवाड़ी से सिमिलर है। इंडीड हमारा खान पान, हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर बहुत हद तक सिमिलर है। सो जब हम सोच रहे थे कि हमको हमारी फर्म का नाम क्या रखना है, तब ये समझ में आया था कि पहले हमारी क्या फिलॉसफी है। अच्छा, ये 2 साल जो मैंने एक्सपीरियंसेस लिया, इसमें मुझे समझ में आने लगा था कि मुझे किस तरह के काम में इंटरेस्ट है। मेरे इंटरेस्ट्स में क्लैरिटी और ज्यादा बढ़ी। जैसे मुझे हमेशा से इंडियन लोकल क्राफ्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, एंड स्पेशली द वंस विच आर हैंड क्राफ्ट्स। लकीली इंडिया की जो धरोहर है वो ज्यादातर हस्तकला है, ज्यादातर हैंडक्राफ्ट है। एंड ताज्जुब की बात यह कि वो सब ऑर्गेनिक है, सब नेचुरल डाइज यूज करती हैं, सब नेचुरल रिसोर्सेज यूज करती हैं और सबका कार्बन फुटप्रिंट काफी लो है। सो ये जो सब बज़वर्ड हम आज कर रहे हैं, कार्बन, लो कार्बन फुटप्रिंट, इको फ्रेंडली, ऑर्गेनिक, सस्टेनेबल, ये सदियों पहले हमारी लोकल क्राफ्ट बड़े नेचुरल वे में था। नेचुरल तरीके से प्रैक्टिस में था, एंड पीपल वर वेरी नेचुरली यूजिंग दोज इन देयर इंटीरियर्स। कॉन्शियसली वो इंटीरियर डिजाइनिंग बोल के नहीं हो रहा था, बट वो कम से कम हो ही रहा था। हमारा रुझान हमेशा से लोकल क्राफ्ट्स में रहा, विच इज वाई व्हेन वी वर थिंकिंग, हमको लगा यार नाम ऐसा होना चाहिए जो हमारी संस्कृति, हमारी कला को सेलिब्रेट करे, को उत्सव की तरह मनाए। विच इज वाई पीरो, पीरो एज ए येलो एज अ कलर इज अ कलर ऑफ सेलिब्रेशन इन मालवा। कुछ कुछ शुभ प्रसंग होता है तो पीले रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। जी जी, राइट। ये वृंदावन साइड में भी देखा जाता है। एब्सोल्युटली, राजस्थान में भी काफी हद तक दिखेगा आपको कि वो एक पॉजिटिव कलर है, इट्स अ कलर ऑफ सेलिब्रेशन। आप पंजाब में चले जाओ तो सरसों के खेत दिखते हैं, which itself is a color of celebrating the cultivation festival, और समृद्धि का प्रतीक है बेसिकली। तो हमको ये समझ में आया था कि यार येलो इज समथिंग जो वेरी क्लोज टू आवर हार्ट है। येलो एज अ कलर बिकॉज इट इज अ कलर ऑफ सेलिब्रेशन, इट जस्ट स्प्रेड्स हैप्पीनेस, एंड व्हाट बेटर देन कीपिंग योर फर्म्स नेम इन योर लैंग्वेज। अपनी खुद की भाषा में रखा हुआ नाम ज्यादा इम्पैक्ट भी देगा, दूसरा ज्यादा अपनापन देगा। तो और अगर आप हमारे लोगो की बात करें तो हमारे लोगो में एक मोर है। मोर हमको एज अ नेशनल एनिमल कहा जाता है, नेशनल बर्ड कहा जाता है। मोर अपने आप में एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है इंडिया का। इट रिप्रेजेंट्स कंट्री, एंड
जिस तरीके से वो कलरफुल है, जिस तरीके से उसकी ग्रेस है, ब्यूटी है, हमने एक मोर का साइड एलिवेशन हमारे लोगो में रखा है along with color yellow. There's a small moonlit sort of line and there's a yellow background and there's a peacock अच्छा, which represents Piro, which celebrates Indian crafts. हमारी अपनी कलाओं को मनाने का त्योहार है पीरो। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, धन्यवाद। लेकिन बिजनेस को जब इसमें ट्रांसलेट करते हैं हाँ, तो मुझे लगता है कि काफी सारे चैलेंजेस रहे होंगे, काफी। कि आपकी सोच जो है हाँ, इतनी मॉडर्न नहीं दिखती है जितनी आजकल के क्लाइंट्स को जरूरत होती है। करेक्ट। तो मुझे जरा उसके बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को कि आपने इसको कैसे टर्न अराउंड किया। मैं थोड़े हद तक आपकी बात से सहमत हूँ, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर भी कर रहा जी जी, हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो कलाएं हैं ये मोस्ट मॉडर्न है। अगर आज बात करूँ सस्टेनेबिलिटी की, सबसे सर्कुलेटिंग वर्ड है आज के जमाने में कि चीजें सस्टेनेबल होना चाहिए, और नॉट जस्ट अबाउट साउंडिंग सस्टेनेबल, बट और बज़वर्ड है इसलिए नहीं, बट एक्चुअली सस्टेनेबल है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में जानना। ऑर्गेनिक है कि नहीं, क्रिएटिव है कि नहीं, दिखने में अच्छा है कि नहीं, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं, अगर इंटीरियर्स की बात कर रहे हैं तो। सो अगर एज अ बिजनेस मॉडल में बात करूं तो इम्पॉर्टेंट ये था कि ये जो आर्ट्स हैं इनको कंटेम्प्रेरी तरीके से हमारे इंटीरियर्स में लाया जाए, मिनिमल तरीके से हमारे इंटीरियर्स में लाया जाए। Okay. वहां चैलेंज था, एंड वी एज अ फर्म हम वो ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं कि उन आर्टिसंस जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी काम सीखते थे, जो अब काम छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको काम मिल नहीं रहा, बिकॉज वी आर नॉट लाइकिंग दैट। हमको वो जो कला वो बना रहे थे वो पसंद नहीं आ रही, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हो गए हैं। मैं इसी के क्योंकि बारे में बात कर जी, क्योंकि जीवन शैली बदल गई है। करेक्ट, अब अगर मैं उस एस्पेक्ट में बात करूं तो उन कलाओं को नए तरीके से देखने की आवश्यकता थी। जी, इट वॉज अ वेरी सही। सिंपल आइडिया। वेरी ट्रू। सो हमारा काम बहुत मिनिमल है, हम बहुत सिंपल मिनिमल वर्क प्रैक्टिस करते हैं, बट एट द सेम टाइम उन कलाओं को मिनिमल तरीके से प्रेजेंट करने का काम हम कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू ब्रिज दैट गैप। वो जो आर्टिसन टू मॉडर्न डे इंटीरियर का गैप है वो हम फिल करके कुछ उसको कंटेम्प्रेरी तरीके से ला के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारा एजेंडा है राइट नाउ। जी जी जी। जी, और so Piroz as an interior designing firm celebrates local crafts in contemporary interiors. तो आप जाके अगर किसी को पिच करते हैं, जी क्लाइंट को, जी, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल, तो आप क्या कहते हैं? इंटरेस्टिंग सवाल है फिर से। ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही आउट ऑफ वर्ल्ड लग रही है एट द मोमेंट, बट बेसिकली जब भी किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं तो कोशिश ये रहती है कि हम हमारा काम दिखाएं पहले तो, क्योंकि अगर वो काम देख के समझ पा रहा है तो बहुत इजी होगा। दूसरा, अगर काम नहीं देखा हुआ है किसी व्यक्ति ने और वो समय भी नहीं कि काम दिखा पाए, तो हम क्या बात करके उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब कोई भी रेसिडेंशियल या कमर्शियल साइट आता है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति के लिए होता है कि मेरा घर अच्छा दिखना चाहिए या मेरा ऑफिस एकदम प्रोफेशनल लगना चाहिए। अब जब बात आती है कंटेम्प्रेरी इंटीरियर्स में ट्रेडिशनल आर्टिसनल क्राफ्ट्स को पुट इन करने की, तो द काइंड ऑफ कलर्स जो हमारे हैंडक्राफ्ट्स में है, सिंस ये सब नेचुरल कलर्स से आते हैं, दे आर ऑल पेस्टल इन शेड, दे आर ऑल अर्दी इन शेड्स। जी। और जिस तरह का इंटीरियर्स आज हो रहा है, पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स रस्टिक, पेस्टल, मिनिमल लुक, राइट। ये क्राफ्ट्स मुझे बहुत अच्छा स्कोप देते हैं इंडीड, और आई फील ये अपने आप में एक धरोहर है, इसको समझाने की आवश्यकता पड़े तो फिर मतलब नहीं है। जी, नहीं, तो सही है आपकी बात, बिल्कुल। ये विजुअली इतने अपीलिंग है अपने आप में दैट इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, विच इज व्हाई आई फील कि पहले काम दिखा देना, या तो काम देख के ही हमारे पास आता है। अच्छा, अब एट दिस स्टेज in my career, people are coming to me by seeing my work or through the work that I've done. तो basically अभी मेरा वो स्टेज भी नहीं है कि मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आई फील इट इज नॉट टू माई क्रेडिट, इट इज टू आर्ट क्रेडिट, इट इज टू दोज आर्टिसंस जिनके काम को इतना सराहा जाता है दैट हमारे पास वो प्रोजेक्ट्स आते हैं। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो सब मेरी वजह से आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि वो कलाकार में वो कला है और वो सस्टेन करके यहाँ तक लेके आ पाया है अपने आप को। तो अब वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको फर्दर सस्टेन करने में हेल्प करूं, मैं सिर्फ मदद कर सकता हूँ। ठीक है, तो जी ये बताइए कि आप इन आर्टिजन्स के साथ कोलैबोरेट कैसे करते हैं? क्योंकि उनकी अपना एक बिल्कुल छोटी सी समझ होती है, जी राइट? और आप
वो चाहते हैं एक इंटीरियर डिजाइनर के तौर पे, करेक्ट। तो वो जो गैप होता है आप लोगों के बीच में एक समझ का, वो कैसे आप उसको नैरो डाउन करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं? अगर मैं पुराने आर्टिसंस की या जो अभी आर्टिसंस एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी बात करूं तो कुछ रिजिड होते हैं। कि जिस तरह के पैटर्न्स, जिस तरह के डिजाइन्स वो आज तक बनाते आ रहे हैं, वो डिजाइन्स एक्चुअली उसका कुछ सिग्निफिकेंस था। वो रिजिड होते हैं, मैं ये नहीं बोलना भी गलत होगा, बिकॉज उसका कुछ एक सिग्निफिकेंस था। वो जो डिजाइन पैटर्न्स थे वो नेचुरल फ्लावर्स थे या फ्लोरा एंड फौना जो उनके अराउंड थी उससे इंस्पायर्ड थे, या उनकी लाइफस्टाइल से। फॉर एग्जांपल अगर मैं वारली की बात करूं, वारली वो गांव की जीवन शैली, जो वारली एक गांव है महाराष्ट्र में, वहां की जीवन शैली को दर्शाती हुई कला थी। अगर मधुबनी की बात करूं तो जंगलों की स्टोरीज है, एनिमल्स की स्टोरीज है जो पेंटिंग्स के थ्रू रिप्रेजेंट हुई है। अगर बिदड़ी की बात करूं जो कि एक सिल्वर इनले टेक्निक है, मेटल अलॉय में सिल्वर का इनले होता है, वो नेचुरल फौना, फ्लोरा, फौना को सेलिब्रेट करता था। एंड उसकी खुद की एक फिलॉसफी थी। वो खुद एक ज्योग्राफिकल लोकेशंस में आर्ट डेवलप हुई थी, जिसके अराउंड और सराउंड जो चीजें और एलिमेंट्स दिखते थे और जो इंस्पायर करते थे वो उस आर्ट को बनाते थे बेसिकली। जी। बट आज चीजें बदल गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, मॉडर्नाइजेशन हो गया है, इंटरनेट का एक्सेस सबके पास है। सो वो सब चीजों से हमारी लाइफस्टाइल में चेंज आया है। अब अगर आज मैं गांव में भी जाके देखूं तो वैसी एक्टिविटीज नहीं है जिसकी पेंटिंग्स बनती थी। तो अगर आज भी मैं वही पेंटिंग्स बनाऊं तो शायद नए मॉडर्न वर्ल्ड को नहीं समझ में आएगी। इसीलिए डिजाइन इंटरवेंशन में इट इज इंपॉर्टेंट कि आर्टिसन का भी वो अंडरस्टैंडिंग और तालमेल बैठे। सो आपको जाके बात करनी होगी, आपको जाके समझना होगा। दूसरा, वो किस जगह से आ रहे हैं ये समझना होगा, आप किस जगह से आ रहे हैं ये समझाना होगा। दोनों का एक जुगलबंदी बैठेगा तभी काम आगे बढ़ पाएगा। एट द सेम टाइम इम्पॉर्टेंट भी है कि उनकी समझ को थोड़ा सा समझ के फिर काम किया जाए। तो हम कंटेम्प्रेरी डिजाइन जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनके नजरिए को समझ के करें तो ज्यादा बेटर होगा। एट द सेम टाइम वो ज्यादा ऑर्गेनिक वे ऑफ टेकिंग इट फॉरवर्ड होगा, वो आगे बढ़ने का एक और बेहतर तरीका होगा। तो हम बस वही ट्राई करने की कोशिश करते हैं। और एवरी सिंगल टाइम कोई डिजाइन कोलैबोरेशन होता है किसी आर्टिसन के साथ जो कि उस कला को कंटेम्प्रेरी तरीके से दिखाने की कोशिश होती है, वो सिर्फ हमारा नहीं होता। वो कई बार ऑफ कोर्स वो कुछ करते हैं, हमने कुछ बताया, उसके बाद कुछ और बनता है। बनने के बाद वो एक उनका खुद का टच भी उसमें आता है। सो मैं ये नहीं बोल सकता ये सिर्फ हमारा काम है या ये हमने ऐसा किया है। ऑफ कोर्स वो उनका जो एक टच है ना, मैजिक टच, वो ही उसको बनाता है, जो कि किसी इंडस्ट्रियल मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। वो उसकी खासियत है, वो उसकी यूनिक पॉइंट है, वो उसका यूएसपी है। अगर उससे वो छीन लूं और मैं बोलूं मुझे एकदम फिनिश्ड जैसा मेरे 3D में दिख रहा है वैसा बनना चाहिए, तो इट इज एज गुड एज बाइंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम एनी गुड डेकोर स्टोर। जी। बिल्कुल। अच्छा, कुछ पार्टनरशिप जैसे आपने की हो, कोलैबोरेशन किया हो इस तरह के आर्टिजन के बारे में, ऐसी जी। कोई स्टोरी हमें कुछ बताइए। काफी सारे एक्चुअली। एक दो तो बताइए। इंडीड हर हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं हम एक न एक आर्टिसन कोलैबोरेशन की कोशिश करते हैं। अच्छा। सो अगर मैं बात करूं, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड वी हैव एसोसिएटेड टू इज तनिष्क इंडिया, ऑफ विच इंदौर स्टोर वाज द फर्स्ट स्टोर दैट वी डिड। इंदौर का तनिष्क एमजी रोड पे जो है वो हमने किया था। अब उसमें जो उनका मेन ग्राउंड फ्लोर पे कैश काउंटर के पीछे जो लोगो आता है वो यूजुअली वुडन कट पे आता है, जो मशीन कट होता है। वी सजेस्टेड लेट्स ट्राई कि उसको कुछ यूनिक तरीके से करें। आपका लोगो होगा, एंड इट्स अ ब्रांड स्टोर, सो इट्स अ फ्रेंचाइज स्टोर। उसमें डिजाइन इंटरवेंशन थोड़ा पॉसिबिलिटी कम ही होता है, तो एज अ प्रोजेक्ट लेना भी मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही क्या ही करेगा। करेगा। बट जिस तरीके से क्लाइंट का रुझान रहा और जिस तरीके से कंपनी पीपल ने भी इंटरेस्ट दिखाया, हमने एक डोकरा आर्टिस्ट अपना। डोकरा इज अ ब्रास का कल की कला है। बेसिकली ब्रास एक अलॉय होता है मेटल का, जिसमें पीतल और तांबा और काफी सारी चीजें मिलके बनता है। दो तीन मेटल्स का मिक्स होके वो अलॉय बनता है, जिसको हैंडक्राफ्ट से कंप्लीट एलिमेंट को कास्ट करके बेसिकली पहले उसका एक रिवर्स कास्टिंग बनता है, जो कि क्ले से पूरा मिट्टी को रोल करके लंबे उसके शेप्स बना के और उसको मोल्ड करके वो कंप्लीट पहले शेप टेस्ट करते हैं। सो वो उस आर्ट फॉर्म से हमने उसका लोगो बनाने की कोशिश किया। एंड टिल डेट इट्स बीन व्हाट 10 इयर्स, 10 साल से वो लोगो एज इट इज। उनका एक बार रेनोवेशन हमने उसके बाद फिर से कर दिया, बट वो लोगो आज तक रिटेन्ड है, एंड दैट इज समथिंग आई फील इज
sense of achievement for a person who started his career and wanted to actually achieve something in local crafts. So one of the interesting collaboration was that recently हमने एक residential project किया था which was for Mr. Shrenik Shah at Paladi in Ahmedabad. It is a joint family. I cannot name one person, जी जी but वेरी इंटरेस्टिंगली वो फैमिली को खुद को कला में इतना इंटरेस्ट है और स्पेशली लिविंग ए ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल उनका एजेंडा है यूजिंग लोकल क्राफ्ट्स इन एवरीथिंग व्हिच इन्वॉल्व्स वेरी लेस इलेक्ट्रिसिटी यू विल बी अमेज्ड टू नो दे डोंट हैव अ फ्रिज एट देयर प्लेस they actually have a मिट्टी का cool. cool basically and they use that instead of a fridge. उनके घर में पंखे मिनिमल है. They have घर हमने इस तरीके से डिजाइन किया है that naturally ventilated रहे और हवा अपने आप कूल होके अंदर आए. अब उस घर में हमने इंडियन लोकल वे ऑफ आर्किटेक्चर को स्टडी करके चीजें डिजाइन करने की कोशिश करी थी. दूसरा, in terms of interiors, a lot of local crafts were explored from कच्छ का एक आर्ट फॉर्म होता है called लिपण, जिसमें वो काउ डंग और उन सबको मिक्स करके क्ले और उन सबको मिक्स करके प्रॉपर लिपण करते हैं और फ्लोर में भी वो लिपा जाता था पुराने घरों में. जी जी हमने उनके बेडरूम की फ्लोर में गोबर का लिपण किया है एंड डन लिपण विथ मिरर वर्क ऑन वॉल्स एंड देयर इज ब्रास हैंडल्स टू एवरीथिंग व्हिच आर कास्टेड. सभी कुछ हैंड कास्ट हुए हैं. Then a lot of wooden carvings have been used. थिकरी काम उदयपुर से करवा के मंगवाया है. वुड का इनले हुआ है सेंटर टेबल वगैरह पे. सो वो सब चीजें जो मार्केटरी वर्क कहलाता है, वो सब चीजें जो है वो दीज आर क्राफ्ट्स व्हिच नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड. और वो तो घर ऐसा बना है जैसे इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन लोकल क्राफ्ट्स. भंडारी साहब, इसमें समय काफी जाता है. ये काफी टाइम ओनर्स का पेशेंस की दाद देनी पड़ती है मेरे को. ओनर्स एंड डिजाइनर्स बोथ. आई वुड से दिस बिकॉज बनाते बनाते कई बार आप भी थक सकते हो. सो एक अगेन मैं यहाँ पे फिर से अपने गुरु की एक पंक्ति कोट करना चाहूंगा. आचार्य प्रवर रेखाचार्य श्री नानालाल जी हमारे से फरमाते थे दैट धृति सहित कृति कला का रूप लेती है. सो धृति का मतलब होता है पेशेंस. सो पेशेंस के साथ किया हुआ काम ही कला का रूप लेता है. सो ये कई बार मुझे अपने आप को याद दिलाना पड़ता है कि जस्ट रिमेम्बर दैट कि धृति से कृति कला का रूप लेती है. सो अगर एक अच्छी कला बनानी है तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, या एक अच्छा इंटीरियर करना है तो थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा. अच्छा, विद दैट स्केल एंड इतना सारा आर्टिसन कोलैबोरेशन, वो टाइम जाना ही था. वो घर को लगभग 2-2.5 साल लगा बनने. बट उस तरह का पेशेंस क्लाइंट लेवल पे होना बहुत नेसेसरी है. मैं वही कह रहा हूँ. आई थिंक वी जस्ट गॉट लकी विद देम कि वो उतना पेशेंटली हमारे साथ कोऑपरेट किए. इंडीड उनका, क्योंकि वो तभी हो सकता है जब क्लाइंट का खुद का रुझान भी उस एरिया में हो, विच इज एग्जैक्टली आई फील कि हम उस जगह पे लकी रहे क्योंकि उनका रुझान भी उसमें इक्वली था. तो ऐसे समय में खुद को आप कैसे मोटिवेटेड रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स काम कर रहे होते हैं जी, समय भी जा रहा होता है, आप क्लाइंट की ओर भी देख रहे होते हैं. क्योंकि अच्छा, जितना मैं पैशनेटली साउंड कर रहा हूँ, पर एट द सेम टाइम ये एक बिजनेस ऑफ डिजाइन है. ये सिर्फ पैशन नहीं है. यू आर स्टिल इन बिजनेस ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग. ये कला जरूर है पर आप कला के व्यापार में हैं. इस बात को समझना बहुत जरूरी है. कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जो आप बिल्कुल पैशनेटली लेके इस तरीके से कर लें, बट हर प्रोजेक्ट पे आप अगर ऐसा सोचें तो वो पॉसिबल नहीं होता. तो आपको एक परफेक्ट बैलेंस बनाने की जरूरत होती है, जो हमने भी सीखते सीखते सीखा है और करते करते सीखा है कि आपको एक बैलेंस डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप कुछ एलिमेंट्स रखें जो आर्टिसन डेवलप्ड हो और बाकी चीजें आप जैसे जैसे एक नॉर्मल इंटीरियर होता है, जैसे एक कोई भी इंटीरियर प्रोजेक्ट हम करते हैं उसमें हम ज्यादातर चीजें ऑन साइट करते हैं, बट कुछ चीजें होती है जो हम आर्टिसन डेवलप्ड रखते हैं और वो एलिमेंट्स होते हैं जो शाइन आउट करते हैं. तो वो एक लैंग्वेज डेवलप हुई धीरे धीरे पीरो की कि हम एक मिनिमल इंटीरियर डिजाइन करेंगे जिसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे जो शाइन आउट करेंगे, एंड दोज एलिमेंट्स वो होंगे जो हस्तकला के होंगे, वो होंगे जो इंडियन क्राफ्ट सेलिब्रेट कर रहे होंगे. अब चैलेंज था टू अंडरस्टैंड कि उसको किस तरीके से करें दैट वो स्टैंड आउट करे बट बहुत लाउड ना रहे, एट द सेम टाइम आपका टेस्ट दिखा दें. तो
वो सीखते सीखते हमने वो लैंग्वेज डेवलप किया. फर्स्ट 3-4 years वर अ चैलेंज. लेटर इट वाज वी रियलाइज व्हाट वी लाइक एंड व्हाट वी वांट टू डू. ऑल्सो काफी सारा ट्रैवल इन्वॉल्व रहा जिसमें बहुत सारे आर्टिसंस कनेक्शंस बने एंड रियलाइज हुआ कि इनके साथ काम करना है, इनको काम की जरूरत है, तो किसी न किसी तरीके से वो क्राफ्ट को इनकॉर्पोरेट करना है हमारे इंटीरियर्स में. वो एक नीड फील हुई टू सस्टेन दैट क्राफ्ट और टू बी एबल टू हेल्प दैट आर्टिसन. शायद बहुत ज्यादा कुछ मदद नहीं कर पाए होंगे बट एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग कि हम हमारी तरफ से कोशिश जरूर करते हैं कलाओं को सपोर्ट करने की. तो सिद्धार्थ जी, कितने तरह के क्राफ्ट्स आपने अभी तक यूज किए हैं या आपके बैंक में है, मतलब कि आपके रिकॉर्ड में, और आप शायद सोचेंगे कि चलो इसको तो मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट में यूज करूंगा. हाउ मेनी ऑफ दीज सच क्राफ्ट्स? थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कई अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 25-30 क्राफ्ट्स अच्छा यूज कर चुके हैं आप. जी जी बिल्कुल. एंड वी हैव कंसिस्टेंटली बीन यूजिंग देम. अच्छा. ऐसा नहीं है कि वो एक प्रोजेक्ट पे कर लिया उसके बाद अगला कभी अपॉर्चुनिटी आएगा तब करेंगे. इसीलिए एक आइडिया का जन्म हुआ विच वाज पीरो लाइफस्टाइल, विच वाज अबाउट जो क्राफ्ट्स हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमको अच्छी लग रही है पर शायद हमारे क्लाइंट को उस टाइम पे वो नहीं जमी या हमारे उस इंटीरियर्स में वो सेट नहीं बैठ पा रही है, तो हम कुछ एलिमेंट्स डिजाइन करके रखें और सोचें कि उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे. सो सैम्पलिंग भी करके रखें, उनके साथ आर्टिसंस के साथ कोलैबोरेट भी ऑलरेडी होगा क्योंकि सैम्पलिंग करा रहे हो, ऑफ कोर्स आपको आर्टिसन को काम दे रहे हो. तो वो हमको एक लार्जर आइडिया की तरफ लेके गया दैट हम पूरी प्रोसेस में अलग अलग आर्ट्स के साथ कोलैबोरेट करके किस तरीके से अपना एक खुद का मटेरियल बोर्ड बना लें. मटेरियल बोर्ड बनते बनते आइडिया आया कि यार ये एक केटरेबल आइडिया है, इसको कुछ बड़ा कर सकते हैं. लेट्स ट्राई एंड मेक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट जो इंटीरियर्स में भी यूज हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी में यूज हो सके. एंड दीज आर एक्सेंट एलिमेंट्स. ये रेगुलर सोफा या चेयर नहीं है, ये वो चेयर है जो आपकी कला के बारे में बात कर रहा होगा. तो ये वो एक कॉर्नर की चेयर होती है घर में जिसको आप एज अ प्राइड पोजेशन ऑफ हाउस मानते हैं, वो हम बनाने की, वो एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट हम बनाने की बात कर रहे हैं पीरो लाइफस्टाइल में, जहां हम यूनिक क्राफ्ट्स को यूज करने की यूनिक तरीके ढूंढ रहे हैं. जैसे रिसेंटली हमने एक ब्लू पॉटरी, एक जयपुर का आर्ट फॉर्म है विच इज अ वेरी ओल्ड आर्ट फॉर्म. जब टर्किश इन्वेजन हुआ इंडिया में तब these are Persian arts basically. पर्शिया और टर्किश लोगों का जब इन्वेजन हुआ था इंडिया में तब उनके साथ ये कला इंडिया आई थी और अभी वो जयपुर तक सीमित है. जयपुर और राजस्थान के कुछ एरियाज में सीमित है. वो सीमित इसलिए भी है क्योंकि उसको बनाने के लिए जिस तरह की मिट्टी चाहिए, जिस तरह के नेचुरल डाइज जो उसके हैं वो पत्थरों से घिस के बनते हैं, तो वो जो पत्थर है वो वहीं के हैं. सो दीज आर क्राफ्ट्स व्हिच आर इंडिजिनियस टू देयर लोकेशन, जिसको आज की जमाने में बोले तो वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग्स जिसको बोलते हैं. सो जैसे ब्लू पॉटरी को जीआई टैग मिला है फॉर जयपुर. सो जयपुर इज वर्ल्ड फेमस फॉर ब्लू पॉटरी. सो इस तरह के जो क्राफ्ट्स हैं उनके अपने एक चैलेंजेस हैं. सो यू नो जब आप उन आर्टिसंस के साथ एक हफ्ता बिताते हो उनके गांव में, आपको रियलाइज होता है कि यार ये ना इस साइज से बड़ा नहीं बन सकता है. क्यों? क्योंकि जब इसको बेक करते हैं वो तब वो क्रैक मार देता है. सो वी वांटेड टू मेक अ टेबल टॉप व्हिच इज बिग साइज इन सिंगल पीस ऑफ ब्लू पॉटरी. एंड कारीगर हमको बोलता रहा नहीं पॉसिबल है सर, ये टूट जाएगा. ऐसे आप एक बार ट्राई तो करो, हम आते हैं करते हैं. When we did it, we realized कि वो क्रैक होता है every single time and he is right because he knows his craft. वो अपनी क्राफ्ट को जनरेशन से जानता है. हम सिर्फ जबरदस्ती घुस के कुछ करने की कोशिश करा रहे हैं उससे. तब फिर हमने उसको पीस में ब्रेक किया. That we make molds and pieces of it and then we put it in a भट्टी and get it. किन में डाल के बेक करके हम निकाला. उससे वो काफी हद तक सक्सेसफुल रहा. सो दैट वाज अ पीस ऑफ डाइनिंग टेबल टॉप व्हिच वी मेड एंड अ कंप्लीट डाइनिंग टेबल दैट वी आर डिजाइनिंग फॉर द सेम. सो इस तरीके से हम पीरो लाइफस्टाइल में कुछ यूनिक क्राफ्ट्स को और यूनिक तरीके से ट्राई करके कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, वेरी नाइस. चलिए हमें ये बताइए कि आपने काफी सारे प्रोजेक्ट किए हैं जी. कुछ एक ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करिए जो आपके लिए काफी चैलेंजिंग रहा. एक तो आपने जो बताया जी कि भी आपने 2 साल निकाल दिए उसको. वो प्रोजेक्ट हमारे दिल के भी बहुत करीब है क्योंकि वो क्लाइंट बहुत खास है. हाँ जी. इतना पेशेंस रख के कोई काम कराए ये मिलना थोड़ा मुश्किल है.
ये तो हो गया आपके अहमदाबाद का। जी। हमें चाहिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो काफी दूर हो और फिर काफी चैलेंजिंग हो। Okay, let us talk about Bangalore. जी। This was a project. This is a bungalow in Bangalore. We did almost in 2016 or 17. How did I land up on that project? वो project आया कैसे, वो itself भी एक कहानी है. I met this guy randomly in a travel. एक ट्रैवल में मैं अपना काम कर रहा था, लैपटॉप पे मेरे 3D चल रहे थे और ये बाजू में बैठे थे। इन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं? आई सेड मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ और हम लोग इस तरह का काम करते हैं। ये बात हुई एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है। आई एक्सचेंज्ड माय कार्ड, ही गेव मी हिज। कट टू 2 days later ही गिव्स मी अ कॉल सेइंग दैट मेरा घर बन रहा है बैंगलोर में। ही इज फ्रॉम बैंगलोर बट ही वाज वर्किंग इन अहमदाबाद। और मैं अहमदाबाद वापस आ रहा था, तब हम मिले थे। ही सेज कि मेरा घर बन रहा है बैंगलोर में, आप देख सकते हैं क्या? आई सेड पर बैंगलोर जाके काम करना होगा, दैट मीन्स इट विल नीड ट्रैवल। तो आई सेड पहले अपन बात कर लेते हैं, आपको ठीक लग रहा है सब कुछ तो जाते हैं, नहीं तो फिर इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर एवरीबडी। वी मेट एंड इट वाज एन इंस्टेंट क्लिक पोस्ट दैट कि करना है ये तो। साइट विजिट हुई। वहां पहुंच के हमको रियलाइजेशन हुआ कि यार इट्स अ साउथ इंडियन फैमिली, वेरी सिंपल लिविंग पीपल। उनका रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, उनकी टेस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी वेरी सिंपल। तो ये रियलाइजेशन था कि उनको भी हैंडक्राफ्ट्स की तरफ बहुत इंटरेस्ट आया। somehow you know they had a lot of silk sarees, so lady said कि यार ये हमने 5-5 6-6 बारी पहनी हुई सिल्क साड़ीज हैं, वेरी ब्यूटीफुल कांजीवरम सिल्क बेसिकली, अगेन कंप्लीटली हैंडक्राफ्टेड। शी सेड पर अब हम ये यूज ही नहीं कर रहे हैं। आई सेड लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग। दिस वाज इन बैंगलोर। वहां पे हमको प्रॉपर साड़ीज को अपहोल्स्टर कर दे वैसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था। So I made my chairs in Indore, got it upholstered in Ahmedabad. We couriered it to Bangalore, and those are the dining chairs which actually has Kanjivaram sari as their fabric. तो basically सारी पतली होती है, उसको फ्यूज करना पड़ेगा to make it thicker and longevity रहे, मतलब लंबे समय तक वो बराबर टिके। तो those are ideas and challenges that come while you are working on long distance project. और somehow पीरो के इंसेप्शन से ही ये क्लियर था, शुरुआत से ही, कि हम सिर्फ अहमदाबाद में काम नहीं करने वाले हैं, जहां हमको काम लेके जाएगा हम वहां काम करेंगे। सो जहां से ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिले जो फ्रूटफुल लग दिख रहा हो इन टर्म्स ऑफ या तो पोर्टफोलियो में एक अच्छा मार्क दिखे, इन टर्म्स ऑफ कि हमारा कुछ लर्निंग रहना चाहिए उस प्रोजेक्ट से। अगर वैसा दिख रहा है तो किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे हो इंडिया में हम वो काम करेंगे। Which is how we have worked in Bangalore, Mumbai, Pune, Chennai. I've worked in Delhi. We've worked on a lot of projects in Indore. Indore तो चलो मैं वहीं से हूँ, मतलब परिवार वहाँ का है, तो डेफिनेटली वहाँ तो काम करना बनता है। Small towns like Mandsaur, Neemuch, राजस्थान में उदयपुर, we worked in you know Bhilwara, all of these places. So how big is your team now? So right now we're operating with 4 people, अच्छा। and me and Akshita. ओके। Um, तो आप प्रोजेक्ट्स कैसे रहते हैं? टर्नकी बेस पे लेते हैं या फिर जस्ट डिजाइन एलिमेंट एंड देन दैट्स इट, कैसे होता है? okay, so inquiries हमको दोनों तरीके की आती हैं, क्योंकि with as I said, it is a business of art. जी। So you know इंक्वायरीज पे डिपेंड करता है, और जिस तरह का क्लाइंट आपके तरफ वॉक इन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करते हैं। बट मेजरली वी आर अ कंसल्टेंसी फर्म। देयर आर क्लाइंट्स जिनके थ्रू इंक्वायरीज आती हैं जो वांट्स टू गिव इट ऑन कंप्लीट टर्नकी, कि नहीं यार वी डू नॉट वांट टू गेट एंगेज्ड इन बाइंग मटेरियल, बार्गेनिंग विथ कस्टमर, विथ एजेंसीज, वो सारा कुछ आपको करना है। तो यू नो बट मुझे आप ही से काम कराना है, तो कैसे करेंगे? ये सिर्फ वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनके लिए हम टर्नकी भी करते हैं, जहाँ पे ज्यादातर वो किसी ट्रस्टेड पुराने क्लाइंट के थ्रू आया होता है, या किसी वेरी डियर फ्रेंड के थ्रू आया होता है कि हम उनको मना नहीं बोल सकते हैं। सो वी डू वर्क ऑन टर्नकी एज वेल, बट प्रेफर्ड मॉडल इज कंसल्टेंसी। ओके। इंडियन कंटेक्स्ट में जी पूजा रूम का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। बिल्कुल बाकी सारे तो हर चीज, हर डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर के बारे में बात करते हैं, जी लेकिन ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हर एक का अपना एक, क्या बोलते हैं,
श्रद्धा इन्वॉल्व होती है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है ना, इसको आप कैसे देखते हैं? रिलीजियस स्पेसेस और स्पेशली श्रद्धा एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्व का विषय है इंडिया में। एंड व्हेन आई से, हर व्यक्ति की अपनी एक श्रद्धा होती है और एक आस्था जुड़ी होती है उस जगह से। सो मंदिर एक ऐसा प्लेस होता है, या पूजा स्पेस या प्रेयर स्पेस, कुछ लोगों के लिए इबादत खाना। जैसे एक हमने एक मुस्लिम क्लाइंट के लिए काम किया था। नाउ दिस क्लाइंट वाज मिस्टर मोहम्मद हुसैन। ही वॉज वेरी पैशनेट फॉर कि पूरा घर जैसा भी बने चलेगा, बट मेरा इबादत खाना ऐसा होना चाहिए कि मैं बहुत खुशी से वहां जाऊं, या मेरा पूरा परिवार बहुत खुशी से वहां जाने के लिए एक्साइटेड रहे, उत्सुक रहे। तो looking for traditional ways of doing a jali to converting it to a contemporary mosque type structure inside a house was a thing which was very interesting. At the same time, हर वो क्लाइंट जो हमारे पास आता है उसका एक आस्था का विषय होगा ही। भले somebody like there was a client जो गुरु में मानते हैं, ही इज लाइक कि मैं भगवान की मूर्ति लगा के पूजा करने में नहीं मानता, बट मैं मेरे गुरु के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, जो मेरे खुद की भी फिलॉसफी है। तो उनको चाहिए था कि एक ऐसी प्लेस हो जहां पे मेरे गुरु की तस्वीर हो, एंड वो जगह एंट्रेंस में दरवाजा खोलूं और मुझे दिखनी चाहिए। एट द सेम टाइम बहुत लाउड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ही हिमसेल्फ इज वेरी पीसफुल एंड काम। तो उनको था कि वो जगह भी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे गुरु की पर्सनालिटी को दिखाए, और मैं वह जब जाऊं या मेरा परिवार जब उस जगह पे खड़ा हो तो उसको वो पीस, वो पॉजिटिविटी मिलनी चाहिए। सो temple spaces, or I would say puja room in a residence or a commercial space is a very very important space, 2 3 ways. One, it kind of gives us chance to explore local craft, most important to Piro, क्योंकि वो एक जगह है जो भारतीयता दिखाती है, जहां पे अगर कुछ लोकल क्राफ्ट के साथ ट्रेडिशनल पैटर्न्स भी किए तो भी वो कंटेम्प्रेरी ही लगेगा। एट द सेम टाइम टू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो एक जोन होता है जो हर व्यक्ति को पीस फील कराता है, काम फील कराता है। सो फॉर अस इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एज अ इंटीरियर डिजाइनर अगर आपका, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ यंग पर्सन्स बेडरूम राइट बिसाइड दैट रूम, दैट पर्सन विल बी लाउड, अ लिटिल मोर एजी, पर ये रूम वो होगा, ये एरिया वो होगा जो सॉफ्ट होगा। टू कोहेसिवली डेवलप दीज टू रूम्स टुगेदर इज व्हाट inspires us and challenges us both at the same time. At the same time, third is, ये पूरे परिवार को बाइंड करने वाली स्पेस होती है, या पूरे स्टाफ को फॉर दैट मैटर ऑफिस में जब गणपति विराजते हैं 10 दिन तो पूरा ऑफिस सेलिब्रेट करता है। तो वो एक स्पेस जो होती है ना, वो इट इज अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन, एट द सेम टाइम अ मैटर ऑफ पीसफुलनेस, पॉजिटिविटी, और एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा रहती है अगर वो जगह सही बन गई। सो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी तरीके से। बिल्कुल। ओके, चलिए बताइए, क्योंकि आप बिजनेस में हैं, आर्ट के बिजनेस में, जी डिजाइन के बिजनेस में, जैसे तो क्लाइंट को टाइट बजट में कैसे कन्विंस करते हैं या उसके टाइट बजट में आप कैसे काम करते हैं? ओके, see, budget is a challenge always, but I feel this way that we try and keep remaining things simple to be able to bring that piece of art to the space. So आपका ओवरऑल लैंग्वेज अगर सिंपल हो, मिनिमल हो, बहुत हाईली बजटेड ना हो, तब वो स्मॉल हाई बजटेड एलिमेंट्स आप बहुत इजीली पुट कर पाएंगे। सो दिस इज आई फील माई एडवाइस टू एवरी आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर टू पुट वन एलिमेंट ऑफ some local craft which speaks of their taste or the client's taste or mutual taste together, which brings the overall space together and keep the remaining space lighter to make it look more Indian, to make it look more rooted. It can be very contemporary as well. It is जरूरी नहीं है कि वो बहुत ट्रेडिशनल हो, बट वो हाथ से करी हुई हो, वो कला को सपोर्ट करती हो, आर्टिसन सपोर्ट करती हो, और रिमेनिंग एरिया को अगर हम थोड़ा म्यूटेड, थोड़ा मिनिमल रखें तो शायद हम बजट को भी स्टिक करके और उस तरह के एलिमेंट्स हम डाल पाएंगे। तो दैट इज समथिंग, वो चैलेंज भी है बट वही अपॉर्चुनिटी है। आई सपोज वो चैलेंज से ही अपॉर्चुनिटी का जन्म होता है।
ठीक है सर। पीरो का फ्यूचर क्या? आई थिंक पीरो एक बहुत ही एस्पिरेशनल ब्रांड बनना चाहता है अपने आप में इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग. वी वुड वांट पीपल टू लुक अप टू अस एंड से दैट हमको भी चाहिए यार कुछ लोकल क्राफ्ट्स हो जो इस तरीके से प्रेजेंट की जाए, एंड वी वुड वांट टू गो एंड गेट इट डन फ्रॉम पीरो. एट द सेम टाइम, if you think you do not want to come to us, we would want those products which we make to be there with you at your places, whoever you get it done from. So, which is where Piro is looking forward to expand itself as Piro Lifestyle. हम एक Piro को ब्रांच आउट करके एक्सपांड करना चाहते हैं Piro Lifestyle के माध्यम से, जिसमें हम वो जो कलाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं उस पे बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स जो आपके घरों के लिए या फॉर दैट मैटर ऑफिसेस के लिए कहीं पे भी वो रखे जा सकते हो और वो एप्टली किसी भी स्पेस में फिट बैठते हो, उस तरह के प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं पीरो लाइफस्टाइल में. सो एज अ ब्रांड आई वुड वांट टू बी देयर वन वे और द अदर, एक तरीके से या तो दूसरे तरीके से, पर मैं उन जगहों पे आना चाहूंगा. दैट्स व्हाट Piro as a brand feels. That's what me and Akshata feels about it. So Akshata has a very stronger belief in that crafts gives connection to people. A piece of art evokes, बहुत सारे emotions और बहुत सारे feelings evoke करता है, कुछ एक opinion evoke करने की कोशिश करता है. तो कला जगह पे होनी चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पेस में कुछ फॉर्मेट में कुछ एक आर्ट होनी चाहिए. अब वो आर्ट लोकल हो तो और बेटर है, एंड वो पीरो से हो तो बहुत ही अच्छा है. पीरो जहां तक मैं समझ रहा हूँ अभी तक तो आप इंडियन कंटेक्स्ट में ही काम कर रहे हैं जी, सो फार. तो आगे का क्या, मतलब आउटसाइड इंडियन बाउंड्रीज? So I think the agenda is that because it is very happily I would say that these art are very highly valued outside. जी. So Piro Lifestyle Cup, I feel would want to get into export market as well, to create products which are artisanal, जो उस तरह की arts को international platform दे सके, और इंटरनेशनल मार्केट को हम इस तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट्स दे सकें और ज्यादा से ज्यादा आर्टिसंस को हम सपोर्ट कर सकें. और व्हाट अबाउट इंटरनेशनल आर्टिसंस, जैसे अब अगर अफ्रीका के किसी कंट्री में चले जाएं जी, तो वहाँ की अपनी एक कला होती होगी. है. जी, बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके बारे में भी कभी सोचा है? मैं जस्ट पूछ रहा हूँ. जी जी जी. सी, ऐसा नहीं कि नहीं सोचा है. इंडीड, so there is a very beautiful native Australian artwork called it's done by stripling. So वो dots से पूरा पेंटिंग बनता है. Yeah. So it's a very small art drops which kind of makes the entire painting. Yeah. And that inspired us a lot. And we felt, yeah, let's make something around with that as well. So definitely art has a greater exposure than just India, but Indian crafts इतने हैं कि आप पहले इनको cater कर लें और फिर आप वो सोचें. So I think you have enough time for this only. Like, you will not have time enough for actually catering this only, that you'll be able to cater that. But yes, we are open to collaboration with even foreign. The concept can go out. Definitely. Concept can go. Definitely. That's what I'm saying. Definitely. Indeed, if market allows us, we would actually want to do that, to collaborate with local crafts of some particular country, try and know their art form, why do they exist there. It is, ये बोलना बहुत easy है that to use local crafts, but to be able to use local craft, you really need to know कि वो वहीं क्यों exist करता है, because they have their own geographical challenge, which is why वो art वहीं होता है. जैसे मैंने ब्लू पॉटरी के बारे में बताया, जैसे बहुत सारी और क्राफ्ट्स हैं जो उसी रीजन में इसलिए एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि उसके लिए रिक्वायर्ड जो सिचुएशंस एंड कंडीशंस और मटेरियल्स और रिसोर्सेज हैं वो वहीं मिलती है. राइट. सेम वे अगर कुछ एक अफ्रीकन आर्ट फॉर्म है जो वहीं एग्जिस्ट करती है, we would want to bring them to India as well. We would want them to bring them, get them to America as well, or collaborate with somebody who does that. Correct. To be able to have a beautiful collaboration on Indian and African art form merged together to create something really new. ठीक है. Bhandari sir, we are just now coming close to this podcast. Okay, is that? It feels like this conversation was so comforting. It kind of keeps continuing वाला सीन था. बिल्कुल. Yeah. So एक हमारा सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं स्कूप.
जी स्कूप का मतलब होता है सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हर इंसान ऑर्डिनरी होता है और कहीं ना कहीं जाके वो सोचता है कि अब मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना, मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, मुझे चैंपियन बनना है, और वो अपने लिए एक सक्सेस का कोड बना लेता है। तो हम आपका सक्सेस कोड जानना चाहते हैं। ओके। पहला मैं अपने आप को बचपन से ऑर्डिनरी नहीं मानता था। मैं अपने आप को बचपन से एक्सेप्शनली टैलेंटेड इन आर्ट मानता था। समहाउ ऐसा भी हो सकता है बिकॉज क्योंकि मैं शुरू से उसी में था, तो आई फेल्ट दिस इज समथिंग विच इज माई कंफर्ट, ये तो मैं कर ही सकता हूँ। अनलेस आई केम इनटू इंटीरियर डिजाइनिंग फील्ड एंड रियलाइज्ड सीखने को बहुत कुछ है, ये एरोगेंस है, सीखने को बहुत कुछ है। So, ever learning attitude is something which I felt has to be my, secret of, moving forward. Another thing which I learned was patience. ये एक प्रोफेशन है जिसमें अगर आप वन थिंग इज, मेरे पूरे दूर दूर तक परिवार में कोई भी इस बैकग्राउंड से नहीं है। ना मेरे पास मैं एक रैंडम नई सिटी में स्टार्ट किया हूँ, ना मेरे पास वैसे कॉन्टैक्ट्स थे, ना नेटवर्क था। सो टू डेवलप दैट नेटवर्क और टू डेवलप दैट काइंड ऑफ क्लाइंटेल, जो पेशेंस रिक्वायर्ड था, वो आज भी मुझे लगता है कि वो पेशेंस बहुत जरूरी है एज अ क्वालिटी इन एन एंटरप्रेन्योर टू बी एबल टू लर्न दैट। क्योंकि आप सब कुछ कर लेना चाहते हो जब आप स्टार्ट करते हो, बट सब कुछ कर लेने के लिए जो सब रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए वो आपके पास जब नहीं होते हैं, तब पेशेंस ही एकमात्र सोल्यूशन है टू कीप एन एडहर टू, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। एट द सेम टाइम स्टे कनेक्टेड टू पीपल you think are successful or you look up to, because that helps you in getting to know what takes you there. Another thing, that has helped me a lot, that is my spiritual being, because एक गुरु के बिना दिशा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो मेरे लिए वो गुरु के प्रति आस्था और उनकी सीख ने बहुत कुछ सॉल्व किया, दैट मैं किस तरीके से पॉजिटिवली चीजों को लेके आगे बढ़ने की राह देखूं इंस्टेड ऑफ जो नहीं है वो। सो व्हेन यू कम फ्रॉम माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, you do not see what you don't have, you see what you have and what you can create out of that. वेरी नाइस। Thank you. सिद्धार्थ जी, एक हर गेस्ट से हम एक प्रॉमिस एक्सट्रैक्ट करवाते हैं Okay. पॉडकास्ट, जी क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं, ठीक है ना, तो हमारा ये विचार रहता है कि आप कुछ 2 बर्डिंग एंटरप्रेन्योर्स को नॉन फाइनेंशियली मेंटोरशिप करिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसके लिए आपका नाम और ईमेल आईडी वगैरह दे देंगे, जी बट इट इज प्योरली एंड प्योरली हैंड होल्डिंग एंड गाइडिंग, absolutely. नॉन फाइनेंशियल। Absolutely. We do that to people who come to our, as interns as well. So I think this is an extension to that. I would love to do it. I would like to address one thing. जी I am, you mentioned you're successful. I still feel I have not done something as big as being called successful, but I am there. I am reaching there. So Okay. thank you for calling me successful already. I would definitely reach there sooner. And because if I feel I am successful, I don't, वो already achieve हो जाएगा. So I suppose to me, success is an abstract which keeps changing every day. Absolutely, you are So, but thank you so much for calling me successful. And as far as helping or hand-holding somebody is there, I feel I'm really open to that idea, because I feel collaboration is the way ahead. Creating more people with like-mindedness and having surrounded by them kind of inspires you to do better. Yeah. So definitely वो करने के लिए मैं कुछ लोग ऐसे होंगे जो अलग फील्ड से आएंगे आपके पास। Okay. ऐसा भी हुआ है, हमने देखा जी। है, पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड हैव अप्रोच्ड। सो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आपके अपने आई थिंक ये मुझे भी सीखने का बहुत मौका देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। So ये learning होगा both ways. So if I can do that and if I will be able to help that person around, ये मेरे लिए एक achievement होगा। बिल्कुल करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए मैं ये फोरम ओपन रखता हूँ। 1 मिनट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू टॉक टू योर ऑडियंस, ये आपकी ऑडियंस है, इनसे आप जो बात करना चाहे आप कर सकते हैं। नमस्कार। इस पॉडकास्ट के थ्रू आप मेरे बारे में थोड़ा तो जान गए होंगे, बट एक छोटा सा ब्रीफ में अपने बारे में फिर से बताता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ भंडारी है और मेरी फर्म का नाम पीरो डिजाइन्स है। हम एक इंटीरियर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट डिजाइन कंपनी है। मेरी
पार्टनर अक्षता भंडारी के साथ में फर्म रन करता हूं और हमारी बेसिक फिलॉसफी हमेशा से रही है टू बी एबल टू सपोर्ट इंडियन लोकल क्राफ्ट्स एंड ब्रिंग देम टू कंटेम्प्रेरी इंटीरियर्स एंड कंटेम्प्रेरी लाइफस्टाइल। सो हमारी आज की जिंदगी एक बहुत ही दौड़ती भागती जिंदगी हो गई है। उस दौड़ती भागती जिंदगी को अगर कुछ एक एलिमेंट जो कि बहुत स्लो, बहुत ही सलीके से और बहुत ही हुनर से बनाया गया हो, उन काबिल हाथों के द्वारा जो कि सदियों से और पुश्तों से वो कला सीखते आ रहे हैं, उस कला का एक पीस यदि आपके पास हो जो आपको कॉम्पोज्ड और काम फील कराए, तो ये पीरो का सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच। आई एम सिद्धार्थ भंडारी। वी सेलिब्रेट लोकल क्राफ्ट्स एट पीरो। वी सेलिब्रेट आवर कल्चर, आवर ट्रेडिशंस in our company Piro. Thank you. थैंक यू सिद्धार्थ जी। It was so good to have you here. Yeah. I mean, like, it was amazing to be here.